नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश के रीवा की, जहां जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनार कर अकौरी में पदस्थ अतिथि शिक्षक की नहीं की जा रही है ऑनलाइन फीडिंग। आगे बात होगी रायबरेली की, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग ने की छापेमारी की कार्रवाई। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां कालिंदी महोत्सव के तहत मौजगिरी घाट पर श्रद्धालुओं ने किया दीपदान। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मामला शासकीय उच्चतर उत्कृष्ट विद्यालय संकुल सितलाहा अंतर्गत माध्यमिक पाठशाला अकूरी से सामने आया है, जहां पर प्रार्थी कृष्ण कुमार सोनी पिता रामाश्रय सोनी ग्राम जवा तहसील जवा जो माध्यमिक पाठशाला अकूरी में अतिथि शिक्षक अंग्रेजी वर्ग 2 के रूप में सत्र 2021 से अध्यापन का कार्य कर रहा था और सत्र 2023-24 में भी निरंतर अध्यापन का कार्य कर रहा था। तभी अचानक प्रधानाध्यापक ओंकारनाथ मिश्रा एमएस अकूरी द्वारा प्रार्थी का ऑनलाइन GFMS पोर्टल पर फीडिंग नहीं कराई गई है और प्रधानाध्यापक द्वारा संकुल प्राचार्य हीरामणि त्रिपाठी के मिलीभगत से अपनी सगी संबंधी रिश्तेदार साधना तिवारी की फीडिंग का नियुक्ति कर दी गई है। ऐसा कृष्ण कुमार सोनी ने आरोप लगाया है, जिसके लिए रोक लगाई जाने एवं शिकायत का निराकरण किए जाने हेतु प्रार्थी द्वारा BO जवा संकुल प्राचार्य सितलाहा SDM जिला शिक्षा अधिकारी जिला पंचायत CO एवं कलेक्टर रीवा को आवेदन दिया गया, लेकिन आज तक निराकरण नहीं हो पाया है। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान पीड़ित अतिथि शिक्षक ने मीडिया से क्या कुछ कहा है। मेरा नाम कृष्ण कुमार सोनी है। किस गांव से हैं? मैं ग्राम पंचायत जवा से हूँ। मैं अतिथि शिक्षक के रूप में माध्यमिक शाला अकौरी में काम कर रहा हूँ। मैं विगत 10 वर्षों से काम कर रहा हूँ और 2 वर्षों से अतिथि शिक्षक अकौरी में काम कर रहा हूँ। मैं अतिथि शिक्षक के रूप में इस सत्र मेरी नियुक्ति नहीं की गई। नियुक्ति का प्रस्ताव तो बनाया गया ओंकारनाथ मिश्रा द्वारा, पर मेरी जगह पे दूसरे का जो है तो अवैध तरीके से संचालनालय के आदेशों और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेशों को दरकिनार करके अवैध तरीके से नियुक्ति कर दी गई मेरी जगह पे। और हेडमास्टर ने मुझे लिखा सील साइन करके दिया कि आप इस दिनांक से 25/9/2023 से आप कार्य कर रहे हैं, और प्रस्ताव के लिए संकुल प्राचार्य को भेजा, लेकिन संकुल प्राचार्य ने अपने सगे संबंधी को हेडमास्टर और दोनों मिल करके उसकी फीडिंग कर दी। इस संबंध में 26/9/2023 को मैंने जो है तो 181 में शिकायत की और 18 तारीख को 18/9 को भी मैंने जो है तो BO ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास भी आवेदन दिया कि मेरी फीडिंग नहीं की, मैं गत वर्ष से कार्यरत हूं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि जो गत वर्ष कार्यरत था उसी को प्राथमिकता के आधार पर रखा जाए। मैं 14 जुलाई से इनसे निवेदन कर रहा हूं, आवेदन भी दे चुका हूं कि मेरी नियुक्ति करवाई जाए, फीडिंग करवाई जाए, पद स्वीकृत कराया जाए, जिसके साथ मैं विद्यालय में अध्यापन कार्य करूँ। विद्यालय में अध्यापन कार्य करने के लिए मैंने इनको कई बार कहा, तो इन्होंने 30 सितंबर को जो है तो इन्होंने पद स्वीकृत कराया और फिर मेरी जगह पे दूसरे की अवैध तरीके से नियुक्ति की। और मैं यही चाहता हूं कि मैं जैसे ही कार्यरत था मेरी वहीं पदस्थापना की जाए, मुझे न्याय मिले। और इस संबंध में मैं जिला पंचायत CO को भी आवेदन दिया, SDM जवा को भी दिया और कलेक्टर महोदया जवा को मतलब रीवा को भी दिया। और मैं दर भटक रहा हूं 2 महीने से, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी जगह में दूसरे का अवैध तरीके से नियुक्ति कर दी गई, संकुल प्राचार्य और हेडमास्टर मिल करके दोनों। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां पर खाद्य सुरक्षा विभाग में डब्बा बंद खाद्य पदार्थ में हलाल प्रमाण प्रतिबंध के बाद दुकानों में छापेमारी की है। इस दौरान डब्बा बंद खाद्य पदार्थों की बारीकी से जांच की गई है। कई दुकानों पर छापेमारी के क्रम में कोतवाली की बाउंड्री से लगी एक दुकान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपराजिता तिवारी की टीम ने छापा मारा तो यहां हलाल प्रमाणन के साथ डब्बा बंद खजूर बेचते हुए पाया गया। खाद्य विभाग की टीम ने हलाल प्रमाणित डब्बा बंद खजूरों को सीज करने के बाद उनका नमूना भी जांच के लिए भेजा है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा सहायक निदेशक खाद्य सुरक्षा अजीत कुमार ने। सर, शासन के निर्देश पर हलाल होलोग्राम वाले प्रोडक्टों पर कार्रवाई हुई है, तो क्या निकल के आया है सर? मैं अजीत कुमार, सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय जनपद रायबरेली, दिनांक 18 नवंबर 2023 को श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के द्वारा पूरे यूपी में निर्यात को छोड़ करके
अन्य किसी भी खाद्य उत्पाद पर जो हलाल प्रमाणन का लोगो रहता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2011 के अंतर्गत धारा 29 के तहत कोई भी सरकारी संस्थान ही किसी तरह की गुणवत्ता का लोगो दे सकता है। ये प्राइवेट संस्था के द्वारा हलाल प्रमाणन का लोगो देना धारा 29 FSS एक्ट के अंतर्गत पोषणीय नहीं है एवं धारा 89 जो FSS एक्ट का है वो इसका पोषण नहीं करता है। उसी के अंतर्गत श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। उसके क्रम में दिनांक 20 नवंबर 2022 से जनपद रायबरेली में उक्त हलाल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट पर कार्रवाई के लिए प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों को सीज एवं एक्ट के अनुसंगत कार्रवाई के लिए टीम गठित कर दी गई है। सघन छापेमारी की जा रही है। दिनांक 20/11/2023 को कुल 3 इंस्पेक्शन एवं रेड किए गए। 21 नवंबर को कुल 5 इंस्पेक्शन एवं रेड किए गए, लेकिन उत्पाद को खोजने में सफलता नहीं मिली। आज दिनांक 22/11/2023 को जब टीम ने सघन छापेमारी की कार्यवाही की तो गोपाल मिष्ठान के सामने खजूर स्टोर में प्रतिबंधित हलाल प्रमाणन वाला खजूर मिला, जिसमें सीजर भी किया गया है और जांच हेतु उसको प्रयोगशाला में भी नमूना संग्रहित करके भेजा गया। अभी दूरभाष पर आई सूचना के अनुसार टीम के द्वारा 4 और नमूने की कार्यवाही की जा रही है। अब रिपोर्ट आने पर और विस्तृत रिपोर्ट प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़ रायबरेली। कैमूर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कैमूर जिले में NIA की टीम ने रेड की है। जिले के 4 जगहों अधौरा, बिटवार सहित भभुआ के 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार बुधवार 22 नवंबर की रात से ही छापेमारी जारी है। NIA के अधिकारी कई टीम बनाकर बबुआ में 2 प्रिंटर्स की दुकान लकी प्रिंटर्स और अग्रवाल प्रिंटर्स में छापेमारी कर जानकारी जुटाने में टीम लगी हुई है। फिलहाल NIA के अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के लोग अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कौशाम्बी में एक युवक संदिग्ध अवस्था में घर के अंदर मृत पड़ा मिला है। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। युवक की मौत कैसे हुई इस बारे में घर वाले कुछ बता नहीं पा रहे हैं। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही घटना का खुलासा होने की संभावना है। घटना करारी थाना क्षेत्र के रसूलपुर सोनी गांव की है। जानकारी के मुताबिक गांव का 20 वर्षीय इंद्रजीत पुत्र बाबूलाल दिल्ली में रहकर कपड़ा प्रेस करने का काम करता था। 4 दिन पहले वह गांव आया था। युवक की मौत को लेकर गांव में तरह तरह की चर्चा चल रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नहीं, दरवाजा उठगावा देखा, लड़का का देखा है तो उसमें जान नहीं रहा है, तो हम दौड़ के सकल भाग के प्रधान के लगे और चौकीदार के लगे गए, नहीं बतावे कैसे मौत हुई है, कुछ मालूम चल पाया है? कुछ समझ नहीं पावा कि कैसे होएगा है। क्या नाम था लड़की का? इंद्रजीत नाम रहा। आपका क्या नाम है? कलावती। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज के कीटगंज क्षेत्र स्थित मौजगिरी घाट पर वैदिक मंत्रों के साथ श्रद्धालुओं ने 1.25 लाख दीपों का दीपदान किया। श्रद्धालुओं ने कालिंदी यानी यमुना नदी में दीपदान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। इस दौरान लाखों दीपों की रोशनी से यमुना घाट जगमग हो उठा। कहा जाता है कि दीपदान महायज्ञ में दीपदान करने से मां यमुना प्रसन्न होती हैं तथा अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं तथा भक्तों के जीवन से अंधेरा दूर होता है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।